जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं कमल फिर से स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग की सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास में। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 7। इससे पहले ऑलरेडी मैं 6 लेक्चर्स के वीडियो अपलोड कर चुका हूं रीजनिंग की प्लेलिस्ट में। और रीजनिंग की प्लेलिस्ट अगर आपने मेरी नहीं देखी है तो वहां आप मेरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और उसमें आपको जो 6 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं आप उनको देख सकते हैं। और जो 6 लेक्चर्स हैं वो कुछ इस तरीके से है। पहला जो लेक्चर्स था वो कोडिंग डिकोडिंग का था और उसमें मैंने 2 लेक्चर्स बनाए थे। उसके बाद एनालॉगी का था, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन और उसके बाद ये जो लेक्चर नंबर 7 है ये सिटिंग अरेंजमेंट है। और जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में वादा किया था, जो प्रॉमिस किया था कि मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ, तो मैं अपना जो प्रॉमिस किया था उसको प्रॉमिस की तरफ चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस, यानी कि 5 डिफरेंट हाउसेस हैं। कौन कौन से? ए से लेकर के ई तक, ए टू ई, इन ए रो। किसी एक रो में ए टू ई 5 हाउसेस हैं। ए इज़ टू द राइट ऑफ बी। अगर हम ए की बात करें यहाँ पर, ए कहाँ पर है? ए इज़ टू दी ए इज़ टू द राइट ऑफ बी। अगर मान लो कि यहाँ कोई इंसान है ये, ठीक है भाई, इसका राइट किधर होगा? इधर, ये राइट होगा। इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। अब ये कह रहा है ए इज़ टू द राइट ऑफ बी। राइट ऑफ बी का मतलब है कि ए बैठा है बी के राइट में, एंड ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब कह रहे हैं कि जो ए है, जो ई है, ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सी, और ई जो है सी के लेफ्ट में बैठा है। तो सी के लेफ्ट में ई आ गया। ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। तो जो ई है, ई सी के लेफ्ट में है और ए के राइट में है। बी इज़ टू द राइट ऑफ डी। तो बी इज़ टू द राइट ऑफ डी, और बी कहाँ पर बैठा है? डी के राइट में बैठा है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है विच ऑफ द हाउसेज इन द मिडल। बीच में कौन सा हाउस है? तो बीच में कौन सा हाउस है? ए। ए का मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है भाई? ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन ए रो। In a row, E and F are in center and A and B are at the ends. C is sitting on the left of A, then who is sitting on the right of B? इसका मतलब क्या है कि A B C D E और F एक रो में बैठे हैं। तो यानी कि रो होगी कुछ इस तरीके से, ये एक रो होगी। अब इसमें कितने लोग बैठे हैं? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 6 लोग बैठे हैं। अगर देखा जाए तो 1, अब ये कह रहे हैं कि 6 लोग बैठे हुए हैं और सेंटर एंड ए एंड बी आर एट द एंड्स, यानी कि ई एंड एफ आर इन द सेंटर। ई और एफ कहाँ पर हैं? सेंटर पे हैं। तो ये किस तरीके से हो सकता है? या तो ई और एफ हो सकते हैं या एफ और ई, इन दोनों में से कोई दोनों सेंटर में है। अब ये नहीं पता कि ई पहले है या एफ पहले है। आर इन सेंटर एंड ए एंड बी आर, ए एंड बी आर एट द एंड्स। ए और बी बिल्कुल एंड्स में हैं। अब मैं ए को मान लो यहाँ रख लेता हूँ और बी को अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ रख लेता हूँ। आर एट एंड्स। सी इज़ सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। सी कहाँ पर है? लेफ्ट ऑफ ए। सी इज लेफ्ट ऑफ ए। देन हु इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ बी। अब इसमें बचा कौन? इसमें बचा है केवल डी, और डी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ बी, और बी के राइट में कौन है? डी, और डी का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एक ही क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है आपको। तो क्वेश्चन क्या है कि 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्किल। तो जो 6 आदमी हैं वो किसी एक सर्किल में बैठे हुए हैं। तो सर्किल कुछ इस तरीके से बना हुआ है भाई, ये जो सर्किल है, ये सर्किल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये सर्किल बना हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि ए इज फेसिंग टू बी। अब ए की जो फेसिंग है, अगर मान लो मैंने यहाँ पर ए को बिठा दिया, तो ए की फेसिंग कितनी होगी, किधर होगी, इधर होगी। तो ए की फेसिंग कहाँ पर है, यानी कि बी की तरफ है यहाँ पे। बी इज़ टू द राइट ऑफ, बी इज़ टू द राइट ऑफ ई। अगर मान लो बी यहाँ पे है तो राइट ई का कहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान बैठा है ए के अगर इधर देखें तो राइट होगा, है ना, फेसिंग इधर है। तो अगर लेफ़्ट की बात करेंगे तो लेफ़्ट इधर साइड में होगा। अब ये कह रहा है ए इज़ फेसिंग टू द बी, तो ए की फेसिंग बी की तरफ हो गई। बी इज़ टू द राइट ऑफ ई, बी इज़ टू द राइट ऑफ ई। तो ई बी राइट में है किसके, ई के। तो ई किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। एंड लेफ्ट ऑफ सी, तो लेफ्ट किधर आएगा, इधर साइड आएगा। सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो सी लेफ्ट में है डी के, तो डी किधर आएगा, इधर आएगा। बचा क्या हमारा, एफ बचा। एफ कह रहा है कि एफ इज टू द राइट ऑफ ए, तो एफ राइट ऑफ ए का राइट किधर होगा, देखो इधर साइड में होगा ना, तो यहाँ पर आएगा एफ। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, एफ। अब देखिए, अब कह रहा है इसमें यहाँ से आगे डी एक्सचेंजेस हिज सीट विद एफ। अब देखो एक सर्किल और बनाते हैं अपने समझने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ और चीज़ थोड़ी सी चेंज करी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि डी एक्सचेंज हिज सीट विद एफ। पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लेते हैं इसको समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो डी है, डी को एक्सचेंज, यहाँ पर तो ए था, चलो जो कह रहा है कि डी एक्सचेंज हिज सीट विद एफ, डी को किसके साथ चेंज किया गया है, एफ के साथ। तो जो डी था पहले, वो डी इधर बैठा था, अब कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डी। डी को किसके साथ एक्सचेंज किया गया, एफ के साथ। एंड ई विद बी, और ई को किसके साथ किया गया है, बी के साथ। तो ई की जगह क्या आ जाएगा, बी, और बी की जगह क्या आ जाएगा, ई। बचा क्या हमारा, सी। सी अपना इधर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में कौन होगा, तो डी के जो लेफ्ट में होगा वो आपका ए होगा। डी के लेफ्ट में कौन होगा, ए होगा। तो ए जो है इसका डी ऑप्शन होगा। अब कह रहा है कि हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में कौन होगा, तो सी के लेफ्ट में यहाँ पर कौन होगा, सी के लेफ्ट में आपका ई होगा। सी के लेफ्ट में कौन है, ई होगा। तो ई का मतलब ए राइट आंसर होगा आपका। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, हु विल बी सिटिंग अपोजिट ऑफ ए। तो ए के अपोजिट कौन है, ए के अपोजिट कौन है यहाँ पर, तो ए देख रहे हैं आप, ए ये रहा, और ए के अपोजिट कौन है, ई। तो ई इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए। तो 5वें का ए आंसर होगा इस तरीके से। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हु विल बी सिटिंग अपोजिट टू सी। अपोजिट टू सी, और सी के अपोजिट में कौन बैठा है, सी के अपोजिट में कौन बैठा है भाई, डी बैठा है। अब डी इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखा जाए तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 अलग है। अब इसमें कह रहा है कि एट ए बर्थडे पार्टी
कोई एक बर्थडे पार्टी है, उसमें 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए रो, और उसमें 5 दोस्त हैं, वो एक रो में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? रो में बैठे हुए हैं। तो एम इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम इज सिटिंग, इसको पढ़ेंगे हम, एम इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के लेफ्ट में, ओ के लेफ्ट में बैठा है कौन? अगर मान लो यहाँ पर ये ओ है, तो ओ के लेफ्ट में कौन बैठेगा? अगर मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, अब हमारा राइट किधर होगा? इधर होगा। और लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। अब ये कह रहे हैं इसमें कि जो ये ओ है, ओ ये है, ओ के लेफ्ट में एम है, यानी कि एम इज टू द लेफ्ट ऑफ ओ एंड टू द राइट ऑफ पी। और एम जो है किसके राइट में है? पी के राइट में है। एस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी। एस इज सिटिंग राइट ऑफ टी। जो एस है वो किसके यहाँ पर आएगा? टी। और इसमें कह रहा है कि एस इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, तो यहाँ पर आएगा एस। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि टू द राइट ऑफ टी बट टू द लेफ्ट ऑफ पी। देखो लेफ्ट में पी के है। हु इज सिटिंग इन द मिडिल? तो मिडिल में कौन बैठा है भैया? मिडिल में बैठा है पी। और पी इसमें कौन सा ऑप्शन है? पी ऑप्शन है हमारा सी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है इन ए गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन ए रो। कितने मेंबर्स बैठे हैं? 7 मेंबर्स बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक रो है ना ये, इस रो में बैठे हैं 7 मेंबर्स सिटिंग इन ए रो। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी। सी इज सिटिंग, अगर मान लो मैंने यहाँ पर अभी सी को बिठा लिया है, सी इज सिटिंग, यहाँ पर मैंने बिठा लिया सी को। अभी हम इसको नहीं बनाते हैं, अभी ये काउंट नहीं कर रहे हैं हम। हमने बता दिया आपको यहाँ पर जो ये है मेंबर हैं ये 7 है। अभी हम कह रहे हैं इसमें आर सिटिंग इन ए रो। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी। बी के लेफ्ट में कौन बैठा है? बी के लेफ्ट में कौन बैठा है? यहाँ पर बिठा लिया हमने बी। और बी के लेफ्ट में कौन बैठा है? सी। यानी कि सी इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में सी बैठ गया, बट ऑन द राइट टू डी। और डी के ये किधर बैठा है? राइट में बैठा है सी। कह रहा है कि बी के लेफ्ट में बैठा है सी और डी के राइट में बैठा है। ए इज सिटिंग राइट टू बी। बी के राइट में कौन बैठा है? ए इज सिटिंग राइट टू बी। एफ इज सिटिंग राइट टू ई। एफ यहाँ पर बैठा लिया और यहाँ पर ई बैठा लिया हमने, बट लेफ्ट टू डी। अब ये किधर बैठा है? एफ लेफ्ट में। एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई। एच जो है वो ई के लेफ्ट में बैठा है, तो यहाँ बैठ जाएगा ये। फाइंड दी पर्सन सिटिंग इन मिडिल। मिडिल कहाँ बैठेगा? 3 ये हो गए और 3 इधर से हो गए, और मिडिल में कौन हो गए? डी। और डी का ऑप्शन क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भाई 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी 1 2 3 4 5, 5 फ्रेंड इस तरीके से हो गए। अब 5 फ्रेंड्स बैठे हैं इसमें, 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टू द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस करके। हेयर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू। एस कहाँ पर बैठा है? एस बैठा लिया हमने यहाँ पर, और ये बैठा है टी और क्यू के बीच में। टी एंड क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट में। पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, यानी कि पी बैठा है इधर। कहने का मतलब है पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? पी। हु इज इन द मिडिल?
मिडिल में कौन बचा, एस, और एस का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, पी, आर, एक्स, एस एंड जेड आर सिटिंग इन ए रो, एस एंड जेड आर इन द सेंटर। एस और जेड कहाँ पर है भैया, सेंटर में, ये हमने बिठा लिए एस और जेड एंड आर इन द सेंटर। ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए को मैंने यहाँ बैठा लिया और पी को अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर बैठा लिया। ए एंड पी आर एट द एंड्स, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कौन है, आर है। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन है, बचा कितना, कौन बचा अभी देखो बचा यहाँ पर x। अब कह रहे हैं कि हु इज टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन है, x, x कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जो कि इम्पोर्टेंट हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।